हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। त्यज विधि से समांतर माध्य निकालना, पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना, बहुलक निकालना और इसके साथ ही साथ माध्यक निकालना। इनके भी वीडियो अगर आपको देखने हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर चेक कीजिए। तो देखिए, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला देख लेते हैं। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मध्यमान ये सब अभी हम निकालेंगे वो सब क्या होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, ये है कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का मतलब होता है समांतर माध्य। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ ए आपका क्या है, ए आपका कल्पित माध्य है, एफ आई बारंबारता होती है, डी आई विचलन होता है। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए यानी, और एक्स आई क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। एक्स आई को हम मध्यमान भी बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन करिए, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा मध्यमान डी आई ये सब कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, दैनिक मजदूरी दी हुई है और श्रमिकों की संख्या दी हुई है। ठीक है, इस श्रमिकों की संख्या को हम एफ आई यानी बारंबारता बोलते हैं। ये हमारी एफ आई होती है। ठीक है, और ये वर्ग अंतराल बोलते हैं इन्हें। तो ये जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान मतलब एक्स आई का मान। ठीक है, अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, ये जो वर्ग अंतराल हैं इनमें जो ये जो बड़ा वाला नंबर है इसे बोलते हैं उच्च सीमा, जो छोटा वाला नंबर निम्न सीमा। यहाँ पे उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये है। यहाँ पे उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये है। तो क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। तो 500 और 520 को जोड़िए, 500 प्लस 520 और उसमें दे दीजिए 2 का भाग। कितना आएगा आपका, ये आएगा 1020। 1020 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 एक 2, 510 आएगा। ठीक है, तो एक्स आई हमारा 510 आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, 520 और 540 को जोड़ देना है और उसमें 2 का भाग दे देना है। तो 520 प्लस 540 को जोड़िए, 2 का भाग दे दीजिए। ये हम मध्यमान यानी एक्स आई निकाल रहे। तो 0 से 0 जोड़ा 0, और ये 4 और 2 6 और 5 5 10, इतना आ गया। 2 का भाग दे दीजिए। तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ये आ गया आपका 530। तो यहाँ आ गया 530। क्या करना है, 540 और 560 को जोड़ देना है और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो जब हम 2 का भाग देंगे तो ये आपका आएगा 550। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा, 510 के बाद 520, 520 के बाद 550, यानी देखिए 20 का अंतर है। ठीक है, तो आप इसमें भी 20 जोड़ दीजिए तो यहाँ 570 आएगा। फिर इसमें भी 20 जोड़ दीजिए, यहाँ 590 आएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया मध्यमान। अब मध्यमान यानी एक्स आई निकाल लिया। अब इसके बाद हमें निकालना होता है डी आई यानी विचलन। तो डी आई कैसे निकलता है वो देखिए। तो डी आई का फार्मूला होता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई तो हमने ये निकाल ली है। ठीक है, और माइनस ए, आपको ए निकालना है। अब ए क्या होता है, अब मध्यमान जो आप देख रहे हैं इनमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 पदों में जो बीच वाला पद होता है उसको ही हम ए मान लेते हैं। ये हमारा ए हो गया। ठीक है, ए, इसे बोलते हैं हम कल्पित माध्य। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य बराबर ए है आपका कितना, 550। ठीक है, ये आपका ए निकल आया। तो अब यहाँ से डी आई निकालिए। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है, अब देखिए कैसे निकालेंगे हम। एक्स आई है आपका 510। डी आई कैसे निकलता है, डी आई आपका निकलता है एक्स आई में से ए को माइनस करना है। एक्स आई आपका कितना है, 510 है, तो यहाँ पे 510 लिखिए। ए कितना है, ए हमारा 550 है, तो माइनस 550 करिए।
अब 550 में से 510 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -40। तो ये आपका आ गया -40। ठीक है, यहाँ के लिए डी आई निकालना है तो क्या करिए, एक्स आई कितना है 530, यहाँ 530 रखेंगे और यहाँ पे 550। तो 530 में से 550 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -20। अब ये एक्स आई कितना है 550, 550 में एक ही जगह तो 550 है, यहाँ पे हम 550 ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नंबर एक्स आई वाले ये चेंज होते रहेंगे, तो यहाँ पे हम 550 रखेंगे और ये भी 550 है तो कितना आएगा, केवल 0। अब यहाँ पे रखेंगे हम 570, 570 में से 550 जब माइनस करेंगे तो आएगा 20। 590 रखेंगे और 550 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको निकालना है एफ आई इंटू डी आई। डी आई तो हमने ये निकाल लिया और एफ आई हमारा ये है, तो इन दोनों का आपको गुणनफल निकालना है, यहाँ पे लिखना है। तो 12 और 40 का गुणा कर दीजिए, तो 12 चौक 48 माइनस के 480, 14 दूनी 28 यानी माइनस के 280 सॉरी। 8 का 0 में गुणा करेंगे तो ये 0, 6 का 20 में करेंगे तो 120, 10 का 40 में करेंगे तो कितना आएगा, 400। तो ये सब हमारा इतना निकल आया। अब आपको क्या करना है, कल्पित माध्य का फार्मूला लिख रहे हैं। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है कल्पित माध्य का। तो हमें ए निकालना है तो ए हमने निकाल लिया, एफ आई इंटू डी आई इन दोनों का गुणनफल और उस सिग्मा लगा हुआ है तो मतलब इनका योगफल भी निकालना है, मतलब इन सबको आपको जोड़ देना है। एफ आई यानी सिग्मा एफ आई का मतलब होता है योग, तो सिग्मा एफ आई जो दे रखा है उसका भी योगफल निकालना है, तो बस इनका योगफल निकालिए। तो 480, 280, 0 और 120 इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये है आपका सिग्मा एफ आई और डी आई। तो ये जो आपका आएगा -240 आएगा, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों माइनस के नंबर हैं, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का जो कुछ भी आए और इससे माइनस कर देंगे तो माइनस का 240 बचेगा। आप इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये आया आपका सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना निकलेगा, सिग्मा एफ आई निकल रहा है, ये निकल रहा है आपका 50। ठीक है, तो ये सिग्मा एफ आई आपका कितना आया, 50, और सिग्मा एफ आई डी आई -240। ठीक है, तो आपको इन सभी का मान इस फार्मूले में रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ए कितना था, ए आपने 550 रखा, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई -240 रखिए और बटे में 50 सिग्मा एफ आई का मान। 0 से 0 कैंसिल, 5 का 24 में भाग दीजिए तो कितना आएगा, ये 550 प्लस जब हम 5 का 24 में भाग देंगे तो ये जो आपका आएगा वो आएगा 4.8, 4.8 का आएगा माइनस का। ठीक है, तो आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 550 ये हो गया -4.8। अब इससे आपको माइनस कर देना है, तो ये जब हम माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 545.20। मैं समझता हूँ इस वीडियो से आप कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना सीख गए होंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।